नमस्कार, न्यूज़ ऑन हिंदुस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अक्षता रावत। चलिए रुक करते हैं खबरों का। अयोध्या पहुंचे नगीना के सांसद चंद्रशेखर ने भाजपा पर साधा निशाना। पोस्टर वॉर पर बोले, मुझे बोलने की जरूरत नहीं, वहीं लोग आपस में बोल रहे हैं, बाकी मीडिया दिखा रही है। प्रयागराज में परीक्षार्थियों के प्रदर्शन पर बोले चंद्रशेखर, कहा भाजपा की केंद्र सरकार वन नेशन वन इलेक्शन की बात करती है तो वनडे वन शिफ्ट में बच्चों का पेपर क्यों नहीं करवा रही है। बच्चों ने बहुत अच्छा नारा दिया है, अगर पेपर बटेंगे तो नंबर कटेंगे। मैं चाहता हूं कि सरकार बच्चों की बात माने। बच्चे बैठे हैं, नौजवान बैठे हैं, देश का भविष्य बैठा है, सरकार को उनकी चिंता करनी चाहिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट द्वारा बुलडोजर पर आए फैसले पर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार पर सुप्रीम कोर्ट का तमाचा है। बिना आरोप तय हुए, बिना अपराधी साबित हुए, बिना कोर्ट के ऑर्डर के आप किसी का घर नहीं गिरा सकते। आप खुद से कोर्ट नहीं हो, आप खुद जज नहीं हो। सरकार की जो गलत नीतियां थी, तानाशाही थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा सबक सिखाया है। पिंटू 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 बनाओ भैया भैया मुझे क्या जरूरत है उनपे कुछ बोलने की। वो तो आपस में खुद बोल रहे हैं ना, बाकी आप लोग चला तो रहे उनकी बातों को। इम्पोर्टेंट है, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार वन नेशन वन इलेक्शन की बात करती है, तो वन डे वन शिफ्ट में बच्चों का पेपर क्यों नहीं करवा पा रही। बच्चों ने बहुत अच्छा नारा दिया है, मुख्यमंत्री जी को सबक लेना चाहिए कि अगर पेपर बटेंगे तो नंबर कटेंगे। मैं जाना चाहता हूं उनके बीच में, लेकिन इसलिए नहीं जा रहा हूं कि अगर मैं जाऊंगा तो सरकार को कहने का मौका मिलेगा कि ये पॉलिटिकल आंदोलन है। उन्होंने मेहनत की है, 2 रात से वो जाग रहे हैं। मैं चाहता हूं कि उनकी बात सरकार माने। हमारी बच्चियां बैठी हुई हैं, हमारी बहनें बैठी हुई हैं, देश का भविष्य बैठा हुआ है नौजवान। सरकार को उनकी चिंता करनी चाहिए। अगर राजनीतिक मजबूरियाँ ना होती कि उनके आंदोलन पे कोई सवाल ना खड़ा हो, तो मैं उनके बीच में जाके वहीं सड़क पर बैठता और उनको ये विश्वास दिलाता कि जहाँ नेता सिर्फ उनसे वोट चाहते हैं, वहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि उनकी समस्याओं का हल हो। मैं बच्चों के साथ खड़ा हूँ और मैं सरकार से मांग करता हूँ उनकी मांग को माने और एक ही शिफ्ट में ये पेपर कराएं। आप देखो 41 जिलों में करा रहे हो, तो क्या बाकी 34 जिलों में आप मानते हो कि पेपर हो ही नहीं सकता? वहाँ कानून व्यवस्था अच्छी नहीं है, वहाँ पेपर लीक होगा। कोई भर्ती ऐसी है जिसका पेपर लीक ना हुआ? युवाओं के भविष्य का सवाल है और देश के प्रदेश के बीच में खिलवाड़ नहीं की जा सकती। इसलिए मैं सरकार से मांग करूंगा कि राजनीति से ऊपर उठ के उनकी मांग को माने और उन बच्चों की मदद करे। वो देश का भविष्य है। अयोध्या से मयंक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। भराड़ीसैंण में आयोजित कार्यशाला में संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ग्रीष्मकालीन राजधानी में इस कार्यशाला का आयोजन होना अपने आप में ऐतिहासिक अवसर है। सरकार कार्यशाला में प्राप्त सुझावों पर गंभीरता से अमल करते हुए ग्रामीण उद्यमियों के सामने आने वाली सभी समस्याओं का समाधान निकालेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पहले ही दिन से सरलीकरण, समाधान और निस्तारण के मंत्र पर चल रही है। इसके सकारात्मक परिणाम अब नजर आने लगे हैं। विगत 3 साल के दौरान स्वरोजगार के क्षेत्र में कई काम हुए हैं। किसी भी काम की शुरुआत में कठिनाइयां तो आती हैं, लेकिन अब महिलाएं और युवा स्वरोजगार के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने लगे हैं। सरकार की विभिन्न योजनाओं के चलते अब तक प्रदेश में 1 लाख से अधिक महिलाएं लखपति बन चुकी हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उन्होंने बचपन में अपनी मां को काम करते देखा है, इसीलिए उन्हें पता है कि माता और बहनों को क्या क्या कठिनाइयां पेश आती हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑन हिंदुस्तान गैरसैंण। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया और प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा जमात इस्लामी से समर्थन मांगने पर तीखा हमला बोला है। भाजपा नेता संबित पात्रा ने कहा कि संविधान और चुनाव नियमों के अनुसार मतदान से पहले 48 घंटे का समय साइलेंट पीरियड कहलाता है। उस दौरान कोई भी राजनीतिक दल प्रचार नहीं कर सकता, अपना घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकता। कांग्रेस पार्टी जो एक राष्ट्रीय पार्टी है, उसने ये जानते हुए भी कि साइलेंट पीरियड चल रहा है अपना घोषणा पत्र जारी किया। हालांकि ये पहली बार नहीं है। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी चुनाव आयोग को गंभीरता से नहीं लेते, कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाते रहता है। आप सभी जानते हैं, ये विदित है कि एक साइलेंट पीरियड होता है। संविधान के अनुसार, चुनाव के नियमों के अनुसार जो 48 घंटे होते हैं मतदान से पहले, वो 48 घंटे साइलेंट पीरियड के हिसाब से जाना जाता है, जिसके नियम होते हैं कि उस दौरान कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपनी प्रचार प्रसार में उतर नहीं सकती, प्रचार प्रसार कर नहीं सकती, अपना मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र रिलीज नहीं कर सकती है। कोई बड़ा नेता किसी प्रकार का उसमें रैली नहीं कर सकता है। इस विषय से अनभिज्ञ हम कोई नहीं है। मगर बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, कांग्रेस पार्टी जो एक राष्ट्रीय दल है, यह जानते हुए कि साइलेंट पीरियड चल रहा है, 13 तारीख को प्रथम चरण का मतदान है, 11 तारीख से 48 घंटे के लिए 48 आवर्स के लिए मतदान से पूर्व किसी प्रकार का प्रचार नहीं होगा। मगर उसके बावजूद 11 तारीख से बाद कल 12 तारीख को कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। यह अपने आप में बहुत ही दुखद है, संविधान के साथ खिलवाड़ है। और यह पहली बार नहीं है जो कांग्रेस पार्टी इस प्रकार से कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने कई बार संविधान के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ किया है और मुझे कहते हुए कोई गुरेज नहीं है। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता, तथाकथित दिग्गज नेता राहुल गांधी चुनाव आयोग को वो कभी सीरियसली लेते ही नहीं है। उन्होंने कभी भी चुनाव आयोग को एक अच्छे दृष्टिकोण से देखने की बात कही नहीं है। हमेशा चुनाव आयोग के खिलाफ कहते रहे हैं। और जिस प्रकार से कल राहुल गांधी की पार्टी ने चुनाव आयोग के नियमों की धज्जियां उड़ाई है, मुझे लगता है हमारे पार्टी ने तो इसके आगे संबित पात्रा ने कहा कि केरल में प्रियंका वाड्रा द्वारा जमात इस्लामी का समर्थन मांगा जा रहा है और जमात इस्लामी का चरित्र किसी से छिपा नहीं है। यह स्वाभाविक है कि कांग्रेस झारखंड की जनता को भी इसी तरह से धोखा देने की कोशिश कर रही है। जमायती इस्लामी का समर्थन प्रियंका वाड्रा केरल में मांग रही है और जमायती इस्लामी किस प्रकार का संगठन है, यह किसी से छुपी नहीं है। तो यह स्वाभाविक विषय है कि झारखंड के जनता के साथ भी इसी प्रकार के खिलवाड़ करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की रही है और जेएमएम भी कांग्रेस पार्टी के कंधे पर बंदूक रख के जो चलाने की कोशिश कर रही है। खैर, हेमंत सोरेन जी से अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। अपने परिवार के लिए, अपने जेब के लिए उन्होंने झारखंड की जनता के साथ जो खिलवाड़ किया है वह तो हमने कोर्ट में देखा है। मगर कांग्रेस पार्टी को स्पष्टता के साथ हम कह दें कि आपका ये षड्यंत्र नहीं चलने वाला है और हमारा तो ये गुहार रहेगा। चुनाव आयोग से भी हमने शिकायत की है कि साइलेंट पीरियड में जिस प्रकार से राहुल गांधी की पार्टी ने ये गुस्ताखी की है, उसके लिए उनके खिलाफ कार्यवाही जरूर होनी चाहिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर वाले फैसले पर संबित पात्रा का कहना है कि हिंदुस्तान में कानून का राज है, संविधान का राज है। ये जो भी होता है वो संविधान के हिसाब से होता है और अगर संविधान के हिसाब से कुछ नहीं होता तो उसके लिए भी प्रावधान है। आज हिंदुस्तान में कहीं भी अगर अपराधियों के दिल में डर है तो हम मानते हैं कि अपराधियों के दिल में डर होना अच्छे देश की निशानी है। आज भारतवर्ष में कानून का राज है, संविधान का राज है। जो भी यहां होता है संविधान के अनुसार होता है और अगर कुछ संविधान के अनुसार नहीं होता है उसके लिए भी प्रावधान है। आज पूरे हिंदुस्तान में यदि अपराधियों के मन में कहीं न कहीं डर है तो हमें लगता है कि अपराधियों के मन में डर होना एक अच्छे देश की निशानी होती है। जनता के मन में सुख और अपराधियों के मन में डर ये जरूर होना चाहिए और सभी नियमों का पालन करके होना चाहिए। हम सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट का स्वागत करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑन हिंदुस्तान, दिल्ली।
गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व के मौके पर डोईवाला में सिंह सभा की ओर से नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। गुरु नानक देव जी के 555वें प्रकाश उत्सव के अवसर पर नगर पालिका क्षेत्र में 5 प्यारों की अगुवाई में धूमधाम से नगर कीर्तन निकाला गया। इस मौके पर गतका पार्टी नवाशहर पंजाब के जसवीर सिंह जथेदार की गतका पार्टी ने हैरतअंगेज कारनामे दिखाकर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस मौके पर क्षेत्र के सामाजिक संगठनों और व्यापारियों ने नगर कीर्तन के श्रद्धालुओं पर फूल की वर्षा करते हुए प्रसाद वितरण किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने श्रद्धालुओं को गुरु नानक देव की जयंती की बधाई देते हुए गुरु नानक देव जी महाराज को एक महान संत बताया। गुरु नानक जी महाराज का पावन प्रकाश पर्व पूरे उल्लास के साथ हम लोग मना रहे हैं। 555वां ये प्रकाश पर्व है और जिन गुरु महाराज ने पूरे संसार के अंदर जाके मानव कल्याण के लिए काम किया और जो हमारे गुरु महाराज उन्होंने एक ही बात कही थी कि मैं तुम्हारा और मैं तुम्हारा का मतलब हम लोग किसी भी तरह से मानव कल्याण के लिए काम करें, भगवान की तरफ अपना ध्यान रखें, देवी शक्ति की तरफ अपना ध्यान रखें। अनेकों उनके बारे में बातें कही जाती हैं, लेकिन एक प्रमुख बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि जब वो चूँकि किसान थे, अपने पिता के आदेशानुसार सब्जी बेचने जाते थे और सब्जी बेचते हुए जब 13 का अंक आता था वो रुक जाते थे, देवी शक्ति की तरफ वो लीन हो जाते थे। 13 का मतलब तुम्हारा, जैसे मैंने कहा मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा, तो इस प्रकार का जो भाव जिनके अंदर था और उसके बाद वो पूरी तरह से देवी शक्ति की तरफ वो लीन हो गए। आज उनका प्रकाश पर्व है, देख सकते हैं हजारों की संख्या में हमारे तमाम लोग यहाँ उपस्थित हैं। मैं सभी को बहुत बधाई दे रहा हूँ, बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ। बस एक आवश्यकता आज लगती है कि हम उनके ये दिए गए जो विचार हैं हम उनको साझा करें, लोगों के कल्याण के लिए काम करें, दूसरे के लिए काम करें और ये ही भावना हमारी बनी रहेगी तो निश्चित रूप से हम सबका कल्याण होगा। के मत्था टेको बोले सो निहाल। उन्हें हद ना रोका, आज तक परिणाम नहीं साढ़े को लोग कहते हैं शीश नवा के मत्था टेको बोले सो निहाल। सोलह साल तक आगे साल में आगे फटाफट। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ ऑन हिंदुस्तान डोईवाला। देवली उनियारा उपचुनाव के लिए मतदान के दौरान निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा ने एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मारा, जिसका वीडियो वायरल हो गया है। देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के दौरान एक मतदान केंद्र पर एसडीएम अमित चौधरी को निर्दलीय प्रत्याशी द्वारा थप्पड़ मारने के मामले में आरएएस एसोसिएशन लामबंद हो गई है। एसोसिएशन ने घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को गिरफ्तार करने की मांग उठाई है। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने कहा कि मैं लोगों के बीच धरने पर बैठा हूं। इस पंचायत की मांग है कि उन्हें उनियारा उपजिला से हटाकर देवली उपजिला में लाया जाए। उनियारा 15 किलोमीटर दूर है जबकि देवली 50 किलोमीटर दूर है। पूरा गांव मांग कर रहा है कि कलेक्टर यहाँ आए और हमें आश्वस्त करें और सीएम को पत्र भेजकर पंचायत को वापस उनियारा में लाने की मांग करें। भाई साहब नहीं दिलवाए नरेश भाई, ये गलत बात है तुम्हारी, मत करो।
साथियों, मैं समरावता में लोगों के बीच में धरने पे बैठा हूँ। इस पंचायत की ये मांग है कि इनको उनियारा उपखंड से हटा के और देवली उपखंड में डाल दिया। उनियारा इनके 15 किलोमीटर पड़ता है और देवली इनके 85 किलोमीटर पड़ता है। इन पूरे गाँव वासियों की एक मांग है कि कलेक्टर साहिब यहाँ आए और यहाँ हमें आश्वस्त करे और यहाँ से सीएम को लेटर लिखे कि इन पंचायत को वापस से उनियारा डाला जाए। लेकिन जैसे अभी मैं धरने पे बैठा था 2-3 घंटे से, अभी एक एसडीएम जो यहाँ लगा हुआ है उसने यहाँ से चुपके से 3 वोटर को, जो उनके अंडर में कोई कर्मचारी है, उनको ले जाकर 3 वोट डलवा दी। उस बात पर ये जनता उग्र हो गई थी, लेकिन अभी मामला शांत है। मैं आप सभी जो लोग मेरी आवाज जा रही है, आपसे एक निवेदन करना चाह रहा हूँ कि सारी फोर्स देवली उनियारा टोंक की सारी पुलिस मेरे पास बैठी है। मैंने इनको यहाँ बिठा रखा है। आप फ्री हैंड हो, आपको 100% मतदान करना है। अब आपको कैसे करना आप जानो, मुझे आपसे 100% मतदान चाहिए। मैं जिस भी पोलिंग पे सबसे ज्यादा मतदान होगा, कल से उन्हीं के दर्शन करने आऊंगा। सबसे पहले मैं यहाँ बैठा हूँ, सारी फोर्स मेरे आगे पीछे डोल रही है। आप निश्चिंत होकर मतदान करें, ठोक कर मतदान करें, जमकर मतदान करें, ठोक दो, ठोक दो, ठोक दो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑन हिंदुस्तान, राजस्थान। अभी के लिए इतना ही। आगे खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ ऑन हिंदुस्तान के साथ। अब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 हिंदुस्तान।